अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में खुतबा दे रहे थे। ज़ैद इब्न अखनस रज़ियल्लाहु अन्हु उस मजलिस में थे और उस मजलिस में एक मुनाफिक भी बैठा था जिसका निफाक कुछ देर के बाद जाहिर हुआ। वो मुनाफिक जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा सुन रहा था और हज़रत ज़ैद इब्न अखनस रज़ियल्लाहु अन्हु उसी मजलिस में थे, उसने अपने बाजू वाले आदमी से कहा, ये आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये सच्चे हैं, अगर इनके सच्चा होने को मान लेंगे तो याद रखो, अगर इनको सच्चा मान लेंगे तो हम सब के सब गधों से भी बदतर हैं। ज़ैद इब्न अखनस को जैसे ही आवाज सुनी, ये आपको बर्दाश्त ना हुआ, फौरी खड़े हो गए। खड़े होकर उससे मुखातिब होकर कहा, अल्लाह की कसम है तूने बिल्कुल सच कहा, तू गधों से भी बदतर है, क्योंकि तू अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा तस्लीम करने का ऐलान कर चुका। कुछ ही देर के बाद उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा गया। कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसने ये बात कही, अगर आपको सच्चा मान लिए, यानी आपकी बात अगर सच्ची है तो सिर्फ बेवकूफ और गधों से बदतर लोग ही होंगे जो आपको सच्चा मानेंगे, अक्लमंद आदमी तो आपको सच्चा नहीं मान सकता। इसने ये कहा तो फौरी अपना निफाक दिखाते हुए कहा, अल्लाह की कसम मैं ये बात नहीं कहा। जैसे कसम खाया, आसमान से आयत नाज़िल हुई, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इसका तर्जुमा इस तरह है, ये लोग अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं इन्होंने ये बात नहीं की, बल्कि अल्लाह से कहता है इन्होंने ये बात कही और अपनी मुनाफिकत लोगों के सामने दिखाने के लिए बात को छुपा दिया। पैगाम क्या है अजीज दोस्तों? ज़ैद इब्न अखनस के करीब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और लाई हुई शरीयत को मामूली समझने वाला गधों से बदतर है, गधों से बदतर है। आज मुस्लिम माशरे के अंदर अगर मेरे घर में, आपके घर में, हमारे घर में अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मामूली समझा जा रहा, अब क्या हर मामले में दीन लगाए भाई? अरे शादी में कहेगा दिन जरा थोड़ा होना जरा चलता भाई। गधों से बदतर हो गए तुम, गधों से बदतर हो गए। सहाबा का यही मनहज है, क्योंकि उसने क्या कहा था, अगर इनको सच्चा मान लिए तो हम गधों से बदतर है। तुम्हारा मिजाज भी वही हो गया। शरीयत की हर बात कहां चलती है आज के दौर में? मुखालिफत इसलिए जरूरी है। सूदी कारोबार जमाना करता है, आप मुखालिफत करो। जमाना 10वां चिल्ला 6वीं बर्थडे एनिवर्सरी मनाता है, आप मुखालिफत करो। हत्ता कि ऐसी मुखालिफत अगर हमारे बाप, हमारे दादा, हमारे घर वाले, हमारी माँ, हमारी बीवी, हमारी बेटी, हमारी बेटे भी अगर उस चीज की तरफ आपको आमादा करते हो, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, करो। अगर इनकी मोहब्बत में रसूल की मुखालिफत होगी, अगर इनकी मोहब्बत में अल्लाह की मुखालिफत होगी, फतरब्बसू, इंतजार करो यहां तक कि फिर अल्लाह का फैसला तुम्हारी जिंदगियों पर आ जाए। जिंदगियों में परेशानी है, क्यों नहीं जा रही? मुखालिफत रसूल की वजह से। जो लोग रसूल की मुखालिफत करते हैं, अल्लाह ने कहा उन्हें इस बात से डरना चाहिए कहीं उनकी जिंदगी में कोई आफत या मुसीबत ना पड़े या अजाब ना पड़े। मुखालिफत रसूल वजह है परेशानियों की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिर्फ 100 रुपीज डोनेशन के जरिए आपकी एक छोटी सी कोशिश कई सारे मुस्लिम लड़के और लड़कियों के स्कूल की फी पेमेंट का इंतजाम कर सकती है, जहां वो दीनी और दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं। और इन बच्चों के वालिदैन ने हमसे अपील की है कि हम आपसे उनके स्कूल की फी पेमेंट के लिए अपील करें। इन वालिदैन ने फी का कुछ हिस्सा पेमेंट किया है, स्कूल मैनेजमेंट की जानिब से इनके लिए कुछ इंतजाम किया जाता है और बकिया फी के लिए आपसे अपील की जा रही है। स्क्रीन पर दिए गए स्कैनर पर पेमेंट करें। व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर दिया गया उस पर आप पेमेंट स्क्रीनशॉट शेयर करें और रसीद भी हासिल कर सकते हैं फी पेमेंट की, भले 100 रुपए ही क्यों ना हो। 100 के अलावा जो रकम आप देना चाहते हैं इन बच्चों की फी पेमेंट के लिए दे सकते हैं।